अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से होंगे, अच्छे से मज़े की रेसिपीज़ बना के दिन गुजार रहे होंगे। शाम हो गई है, चाय का टाइम होता है और थोड़ा सुकून का भी होता है, इसीलिए हम चाहते हैं आपकी शाम को और थोड़ा सा खूबसूरत बनाएं कुछ बातों से और कुछ रेसिपीज़ से। चूँकि आज थाई रेसिपीज़ हैं और थाई रेसिपी में मैंने देखा कि एक रेसिपी के साथ कुछ पीनट का नाम जुड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ज़रा पीनट पे बात कर ले। पीनट्स यानी मूंगफली, ये हमारी बहुत ही फेवरेट रही है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की फेवरेट होती होगी। अगर किसी को नहीं पसंद होगी तो समटाइम्स वो एलर्जी पीनट की भी बड़ी कॉमन होती है, उसकी वजह से शायद कुछ लोग अवॉइड करें। लेकिन सर्दियों में भरपूर तरीके से खाई जाती है और ये महदूद सिर्फ सर्दियों में ही नहीं है बल्कि गर्मियों में भी खाने के अलावा भी वैसे भी इंजॉय की जाती है और अब पैकेट्स में भी मिल जाती है। समटाइम्स वो कंपनी वाली कुछ प्रोसेस्ड होती हैं सॉल्टेड एंड डिफरेंट मसालों के साथ, तो वैसे ही मंचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें इससे मिल रहा है फाइबर, प्रोटीन। आज मैं थोड़े से आपको बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ नुकसानात भी बताऊंगी। अच्छा, ये तो हो गए जी, फाइबर एंड प्रोटीन्स मिल रहे हैं। हम सारे लोग जानते हैं फाइबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें वेट लॉस करना है, हम चाहते हैं कि हमारे हार्ट ठीक रहे, हार्ट हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए, इनके बीपी एंड डायबिटिक पेशेंट भी इसे आसानी से खा सकते हैं। एंड कंट्रोल रहेगा। कब रहेगा कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पीनट पे हमारा हाथ रुकता नहीं है और बस कुछ नहीं होता। पाव तो कहीं की कोई बात ही नहीं है, आराम से आधा किलो या पूरी फैमिली मिलके किलो 2 किलो तो आराम से खा लेते थे सर्दियों में। इवन कि गर्मियों में भी अगर लेकर बैठे तो कुछ इस तरह का हो सकता है। पर आपको मालूम है इसका जो सर्विंग साइज़ है वो कितना होना चाहिए? मैंने जब खुद पढ़ा तो मैंने कहा ओ माय गॉड, मतलब मैं खुद उनमें से हूँ, मुझे पीनट बहुत पसंद है। मुझे किसी भी टाइम दे दे मैं आराम से खा सकती हूँ और ढेर सारी खा सकती हूँ, बट कुछ छील के दे दे या छिली भी मिल जाए। अच्छा, पीनट्स आप खा सकते हैं 14 से 17 दाने। ओह माय गॉड, मतलब मैं भी हैरान हुई। मैंने कहा हाँ, पूरे दिन में सिर्फ इतनी खानी है, चाहे सर्दी हो कि गर्मी हो, इससे ऊपर आपने खानी नहीं है। कोई भी एज ग्रुप से आप लोग ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी दिन की यही पीनट्स हो सकती हैं। इससे ऊपर अगर आप गए तो आपको बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं, जैसे कि वेट का गेन करना, बढ़ाई का वेट, एंड कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के जितने प्रॉब्लम्स हैं, ये तमाम चीज़ें बढ़ सकती हैं। इसलिए ख्याल रखना ज़रूरी है। पीनट्स का इस्तेमाल इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली हमारी तो मंचिंग में भी नहीं आता, हमें तो शायद 14 से 17 दाने तक एहसास भी नहीं होगा कि हमने पीनट्स खाएंगे, लेकिन ये ऐसा ही है कि आप इसे ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। ये उन ड्राई फ्रूट्स में आता है, ऑल्दो इसमें प्रोटीन बाकी ड्राई फ्रूट्स के कंपेयर में ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, लेकिन सर्विंग साइज़ फिर भी यही रहेगा। और इसके साथ साथ पीनट बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेड पे लगा के। कुछ बच्चों को मदर्स देती हैं कि जी चॉकलेट स्प्रेड लगा के दे देती हैं, जो कि हेल्दी नहीं है। उसके बेहतर में ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पीनट बटर पे ले आएँ बच्चों को, तो वो ज़्यादा ठीक है। जितने थायराइड के पेशेंट हैं, जिन्हें हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम है, वो तो बिल्कुल पीनट का इस्तेमाल ना करें। इवन कहते हैं कि उसके पास से भी ना गुजरें कि उनके लिए इतनी नुकसान देगी। और इसके साथ साथ कहा जाता है, अच्छा ये मैं सारी चीज़ें आपको डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट जितना गाइड कर रही होती हैं, उन तमाम लोगों की रिसर्च के मुताबिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो यही मूंगफली वो लोग नहीं खाएंगे, ऑल्दो हाइपो जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है वो तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी कम से कम खाएं, तो वो उनके लिए कहा जाता है डॉक्टर्स ये वाली चीज़ें कम से कम खानी है। तो इसीलिए मूंगफली की हो गई बात। अब मतलब मुझे सुन के दुख सा हुआ, पढ़ के दुख सा हुआ और मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब क्या करें, अब यही करना होगा। हम क्या करते हैं सर्दियों में, हमारी अम्माएँ जो है ना, हमें स्कूल जा रही हैं तो लंच बॉक्स में या फिर पॉकेट्स में हमें दे देती थी कि जी ये पीनट्स ले लें या ड्राई फ्रूट्स ले लें, जो कि हम कहते थे वो सर्दियों में हमारा वेट क्यों बढ़ जाता है। यही ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि वेट बढ़ा देते हैं, इसलिए कंट्रोल में रह के खाना है। मॉडरेशन इज़ द की, तो इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। अब चलते हैं आपा की तरफ और बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बड़ी कोई आपने आज अच्छी खबर नहीं सुनाई है? हाँ ना, मुझे भी इतना कोई सदमा सा लगा। मैंने कहा ओह माय गॉड, इतनी फजूल सी बात लग रही है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट। ओह माय गॉड आपा, मैं भी उनमें से हूँ कि मुझे मूंगफली के शुरू हो जाए ना खाने। अच्छा, मुझे फ्राई या वो जो कोटेड होती है वो मुझे पसंद नहीं। जो अपनी नॉर्मल वाली होती है ना, छोटी साइज की, जो छील के खाएं, जो छील के खाएं, मुझे वो अच्छी लगती है। क्या कभी आपने सोचा बस अब 14 दाने हो गए, सब बनना है?
ऐसा तो कभी गिना ही नहीं ना कि मतलब गिन के हम 14 दाने खाएंगे। हाँ। और दाने ये नहीं कि मूंगफली पूरी, हाँ। बाज़ औक़ात एक मूंगफली में 3 भी दाने निकालते हैं, तो बस आप हाँ, बस 4-5 खाएं और छुट्टी। लेकिन बहरहाल ये जो हमारा एक मजहबी भी वो है कि हम लोगों को हर चीज़ मॉडरेट अंदाज में खानी पीनी करनी, जो भी है चीज़ वो करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये सही है कि ज़ाहिर है हमें नुकसानात फिर नहीं होते हैं। लेकिन वही बात ना कि वाकई मूंगफली तो आधा किलो या 1 किलो अगर फैमिली में 6-7 लोग मौजूद वो भी कम पड़ जाती है, वो भी कम पड़ जाती है। मैंने देखा है कि दिल नहीं भर रहा होता ना कि भाई ये मूंगफली ख़त्म हो गई। और फिर अच्छा ये आपने एक चीज़ नोट की है, मूंगफली जब खा रहे होते हैं सब लोग और छिलके एक जगह जमा होते हैं तो लास्ट में ज़रूर छिलके ना थोड़े से वो किए करके दिखाया जाता है, कोई रहता नहीं, वो भी खाए भी जाए। और ये पहले मैं सोचती थी शायद मैं करती हूँ ये हरकत, लेकिन मैंने देखा हर एक ही कर रहा होता है, हर एक कर रहा होता है ये हरकत। तो बहरहाल एक लेकिन मुझे जो एक मूंगफली से एक वह है कि मूंगफली से गंद बहुत पड़ता है। मैं कहती हूँ मूंगफली कहीं बाहर टेरेस पे कहीं बाहर बैठ के खाना चाहिए, रूम में ना खाएं, क्योंकि उसका जो बारीक वाला छिलका है ना आप उसको कितनी भी केयर से खाएं वो फैलता ज़रूर है। हाँ। और वही जो है वो आपको नुकसान भी करता है, तो हमेशा वो छिलका उतार के खाना चाहिए, वरना गला जो है वो खराब हो जाता है। छुपा के नहीं खा सकते। हाँ नहीं बिल्कुल, सबको पता चल जाएगा आपने मूंगफली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीन अच्छे से होंगे। और आपने भी जब ये खबर सुनी होगी तो लगा कि नहीं आज अबील ने सही खबर नहीं सुनाई, जो भी मूंगफली के शौकीन है। बहरहाल लेकिन बताना हमारा फ़र्ज़ होता है और उसको उस पर अमल करना आपका फ़र्ज़ बनता है, तो बिल्कुल कीजिएगा। और आपको इन्होंने बताया कि जी जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और पार से भी नहीं गुजरना चाहिए। हाइपो वाले जो लोग हैं, हाइपो वाले जो लोग हैं ना, बहरहाल खैर अल्लाह ताला सबको अपनी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हिफ्ज़ अमान में रखे। और ये चीज़ें सारी वो होती हैं, हम लोग ज़रा सा इंजॉयमेंट में इन बातों को कर जाते हैं, लेकिन ये होता है मकसद सिर्फ ये होता है कि आप तक बात पहुँच जाए, मुझ तक बात पहुँच जाए, ताकि कि भाई हमें भी पता हो नेक्स्ट टाइम मैं भी केयर करूँगी इस बात की कि भाई 13 नहीं तो 14-15 तो खा ही लूँगी, 17 लास्ट है बस। हाँ। उसके बाद स्टॉप लगाना है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप लोग भी कीजिए, क्योंकि वही बात ना कि हर चीज़ में म्याना रवि दरमियाना उसमें रहना बहुत ज़रूरी होता है, आपकी हर चीज़ अच्छी रहती है। आज प्रोग्राम में क्या बन रहा है, हम आज बना रहे हैं, आज हमने कहा थोड़ा सा चाइनीज़ से हट के, देसी से हट के हम कुछ बनाते हैं। अच्छा आपने देखा होगा कि मैं इटालियन बहुत कम बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि उसमें चीज़ का इस्तेमाल बहुत होता है और चीज़ जो है वो बहुत महंगा हो गया, और उसके सारे स्पाइसेस जो हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं। बट मैं बताती रहती हूँ ऑन एंड ऑफ, मतलब काफ़ी महीनों के बाद कोई एक इटालियन रेसिपी आपको ज़रूर बता देती हूँ। आज यहाँ पर हम थाई रेसिपीज़ बनाएंगे, थाई कैशू चिकन बनेगी, इसके अलावा थाई कोकोनट मिल्क से हम राइस बनाएंगे, थाई कोकोनट राइस बनेंगे, इसके अलावा पीनट बटर थाई चिकन साथे विद पीनट सॉस, ये हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप देखिएगा। बाकी पीनट बटर जो ना, कुछ लोग डाइट जब करते हैं तभी भी पीनट बटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वाकई वो लगा के खाने में अच्छा लगता है, वो चाहे चंकी हो या स्मूथ पेस्ट की फॉर्म में जो होता है ना, तो दोनों ही अच्छे लग रहे होते हैं और लगा के आप कभी इंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ। ठीक है, तो आइए पहले इंजॉय करते हैं अपनी रेसिपी। आप कहते नहीं कि यहीं बैठे रहे? फिलहाल तक नहीं, मेरे पास भी ऐसी कोई बात नहीं, खबर नहीं है। जल्दी से भाग चलते हैं। चलें ठीक है, सही है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम जो 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं उसमें हम बनाएंगे पहले थाई कैशू चिकन। अब कैशू नट जो है वो अब क्या करें, रेसिपीज़ में होते हैं तो शामिल कर लेते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे रखे हुए, इसकी हम पहले करेंगे मैरिनेशन। अभी मुझे स्पून देंगी और मैं इसकी करूँगी मैरिनेशन, फिर बनाएंगे इसका अच्छा सा सॉस बेहतरीन सा। इसमें हम नमक डालेंगे, ठीक है? नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे, नहीं। हाँ। इतना करने दें, इतना करने दें, देखें ज़्यादती ना करें। हाँ। इसमें हम डालेंगे ½ टीस्पून नमक, और बाकी क्वांटिटी मैं इसकी आपको बाद में बताऊंगी। और ये गैस है मैदा 1 2 और ये 3, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करके रखेंगे, लेकिन बाकी क्या होगा फिर आपके सामने ही करेंगे। ठीक है, जानोगे बस चिकन में नमक जाना था और मैदा जाना था। और नहीं डालते तो आप कहती कि ज्यादती हो जाएगी। हाँ तो हाँ, हमने कहा नहीं भाई करते ये फिर मुश्किल हो जाएगी। और इसको मैरिनेट होने देते हैं। तो थाई आज 3 रेसिपीज़ हैं, दोनों इवन के तीनों रेसिपीज़ होंगी कमाल की आसान और मज़ेदार। कैसे आप अपने घर पर बैठे मज़े की रेसिपीज़ ये थाई एंजॉय कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे आपको फुल डिटेल में। कॉलेज हो जाए तैयार, और हम आप लोगों से भी ढेर सारी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। Welcome back.
बैक और देखें हम आराम से बैठे हुए थे। अच्छा मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि हम वापस आने वाले हैं 12 ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा तो हमने ब्रेक में कुछ नहीं किया, हमने बैठ के कुछ भी नहीं किया, हमने बातें की, जब भी तो बैठे हुए थे। यहाँ पर मैदा हमने लिया और उसके बाद नमक लिया, उसको हमने अच्छे से कोट कर दिया। चिकन मेरे पास थी 400 ग्राम जूलियन कट, तरह बड़े साइज़ के और मोटे थोड़े से जूलियन थे। अब हम एक काम ये करेंगे, हम ले लेंगे यहाँ पर फौजी बनास्पति, बनास्पति में सॉरी कुकिंग ऑयल, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हम ये लेंगे और ये डालेंगे हम इसमें डीप फ्राइंग के लिए। इसको गरम करेंगे और उसके बाद इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसमें हल्का सा कलर आ जाए। और ऑब्वियसली जब आप घर में इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये उसी में अच्छी सी मैरिनेट हो जाएगी और ये गल जाएगी फ्राइंग में, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, सही है जी। फाजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड टी, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, गारंटीड। हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फाजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति का। अच्छा, इसके बाद बनाएंगे हम इसका सॉस के इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती जाती है। ये मेरे पास साबुत वाली लाल मिर्चें, ये वाली प्यारी सी, ये बहुत अच्छी लगती हैं बघार में, कुछ चाइनीज़ रेसिपीज़ में, और इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है और ये बड़ी तेज़ होती हैं। अच्छा, इसको जब भी आप बनाएं तो उसको फ्राई करके अलग रखें, और चाहे वो दाल हो या कुछ भी, ऊपर से अगर इसको गार्निश करेंगे तो इसका एक तो ये कि बिल्कुल टेक्सचर भी मेंटेन रहेगा और दूसरी बात ये कि क्रिस्पी सी अच्छी भी लगेगी खाने में। क्रश किया हुआ लहसुन ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ये है। इसके अलावा मेरे पास रेड करी पेस्ट, जिसका कि मैंने आपसे कल जिक्र किया था, रेड करी पेस्ट, ग्रीन करी पेस्ट, येलो करी पेस्ट। थाई खानों में इन 3 करी पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 1 टेबल स्पून। ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट वो हैं कि जब आप उनको ढूंढने के लिए निकलेंगे ना अभी, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। हाँ। तो तैयार आप ख़रीद लीजिए और अपने हिसाब से कभी आपका कम ज़्यादा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये आपको बताऊँ साशे फॉर्म में भी मिलता है और इसका बड़ा पैक भी मिलता है। ऑब्वियसली हमारे घरों में इतना इस्तेमाल नहीं होता तो साशे फॉर्म में लीजिएगा, लेकिन जब भी लेते हैं उसकी एक्सपायरी भी चेक कीजिएगा। दूसरी बात ये कि उसको फ्रिज में रखिएगा खोलने के बाद, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें शामिल इसका जो सॉस बन रहा है, सॉस में इसको फ्राई किया, इसके बाद हमने ये रेड करी पेस्ट डाला। ये मेरे पास है सोया सॉस, जो नॉर्मल वाला होता है वो है, और ये थोड़ा सा आपको डार्क लग रहा होगा, ये डार्क सोया सॉस है। अगर ये नहीं है आपके पास कोई इशू नहीं, आप इसी को ज़्यादा कर सकते हैं, नॉर्मल सोया सॉस को। ये है ऑयस्टर सॉस। ऑयस्टर सॉस ये देखिए बिल्कुल जैसे हनी की फॉर्म में है। ये हनी जैसे कलर नहीं है, बट ये कि थोड़ा सा डार्क का शेड है इसका, और हनी की तरह इसकी थिकनेस होती है। ये भी जब आप लेकर आएंगे तो अपने घर में आपने इसको फ्रिज में ही रखना है, और इसकी एक्सपायरी आपने ज़रूर चेक करनी। जैसे ही ख़त्म हो जाए फ़ौरी तौर पर इसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा अगर उसकी एक्सपायरी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा वाइट पेपर पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे, थोड़ा सा चिकन स्टॉक शामिल करेंगे और बना लेंगे इसको बहुत ही अच्छा सा। हरी प्याज और थोड़ी सी ये मेरे पास नॉर्मल प्याज रखी हुई है। अब मैं काम करती हूँ, इसको फ्राई करना शुरू करती हूँ। अगर कॉलर है तो आप उनसे बात भी कर सकती हैं। आपको कैसे पता? मतलब आपकी बेचैनी से मुझे कॉलर मतलब कितना पहचानने लगे मुझे, मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए कनखियों से मैंने पहचान लिया। आपसे तो डरना पड़ेगा मुझे। नहीं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। छुपाने कैसे, बोले बगैर समझ रही हैं आप बात को। हाथ वाथ भी देख लेती, दिमाग पर नहीं, इतना काम नहीं करती। चले कॉलर से बात करते हैं। सोनिया जी फ्रॉम भावलपुर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सोनिया बात कर रही हूँ। अभी कैसी है? ठीक है, क्या कहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, ड्रेस बहुत प्यारा पहना है आपने। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आपा भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच कि आपने जो है ना। अच्छा अबील, कल आपने दाल बनाई थी मसाले वाली, तो आज मैंने वो बनाई है बड़ी मेहनत से और बहुत मजेदार बनी है। अरे वाह भाई, आप तो बड़ी माशाल्लाह, कोई कल बनाई आज बना भी लिया आपने। जी बना लिया और पूरे घर को बहुत पसंद आई है आप। चले, गुड हो गया। मुझे ये अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे बताते हैं ना। हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि भाई दाल जैसी चीज़ आप लोगों ने पसंद की। जज़ाकल्लाह, खुश रहे। जी आपा बहुत अच्छी बनाई और वो सबको बहुत पसंद आई, और मेरा दिल चाहता है मैं रोज अबील से और आपसे बात करूं। आप तो प्लीज किया करे, हम भी रोजाना मैं बैठती हूँ, स्पेशली चाय का कप होता है
मेरी वाह। बेटी चाय बना के देती है और आपका प्रोग्राम होता है। अरे वाह, गुड हो गया, गुड हो गया। बस तो फिर हम इंतजार कर रहे हैं बहुत डेली अच्छा आपका। प्रोग्राम है आप लोगों को। थैंक यू सो मच, बहुत Thank शुक्रिया। you. अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप लोगों हमारे प्रोग्राम को, चीज़ों को पसंद करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर आपके सामने होते हैं, नई नई चीज़ें आपको बनाना सिखा रहे होते हैं। कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो बार बार हम आपको बताते हैं कि नहीं आपको ये बनाना है। जैसे कि उस दिन गवार की फली मैंने बनाई, तो मुझे घर में भी ये बात कही, मेरी बेटी ने कहा कि भाई आपने गवार की फली क्यों बनाई शो के ऊपर। मैंने कहा लोग दरअसल ये भूल गए थे, लेकिन उसके बाद मुझे अप्रिसिएशन भी मिली कि हाँ वाकई ऐसा होता है। कभी कभी हम सब्ज़ी वाले के पास रखे देते हैं भाई बनाए ना बनाए, लेकिन हाँ स्क्रीन पे देख रहे थे, दिल चाहता है कि चलो से बना के देखते हैं कैसी बनी, है हाँ ना? बिल्कुल, और अच्छी भी बनी थी, तो इसलिए जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें खाएं ज़रूर। क्या करें, ब्रेक लें? बिल्कुल ब्रेक ले लीजिए। मैं एक काम करती हूँ कि ये जो चिकन फ्राई हो गई, इसको मुझे हल्का सा कलर देना, वाइटिश हो जाएगी, मैं इसको निकालूंगी और बाकी का मैं इसको फ्राई करके यहाँ पे रखूँगी। फिर उसके बाद हम बनाएंगे इसका बेहतरीन सा सॉस। ठीक है, थाई कैशू चिकन है ये रेसिपी, जिसकी चिकन ऑलमोस्ट रेडी है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में हम कर रहे हैं इसे डीप फ्राई। फिर मजीद आगे क्या हो रहा होगा शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ पर बहुत मज़ेदार सी थाई रेसिपीज बन रही है। थाई कैशू चिकन के लिए चिकन यहाँ पर तैयार है। अच्छा, बड़ा अच्छा कलर आपने दिया। हाँ, बहुत मामूली सा, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह गल गई। लेकिन चूंकि इसको मैं सॉस के साथ अभी कुक करूँगी, तो इसलिए ये कलर बिल्कुल बेहतरीन है। अच्छा, आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि बना रहे हैं हम चिकन सादे विद पीनट सॉस। पीनट सॉस भी बनाएंगे, लेकिन पहले मैं चिकन की मैरिनेशन के मुताबिक बता दूँ कि ये मेरे पास 300 ग्राम चिकन है। ये देखें, ये क्यूब कट हमने कर लिए। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में ये हम रेड करी पेस्ट, ठीक है, ये डालेंगे। करी पाउडर जो नॉर्मली मिल जाता है, हमारे देसी खानों में भी इसका इस्तेमाल होता है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। ठीक है जी, 1 टीस्पून आपने भर के शामिल करना है। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून ही इसमें शुगर ऐड करेंगे। ये इसमें शुगर 1 टीस्पून। अभी मुझे नमक दीजिएगा बच्चे, ये गया नमक। अच्छा, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और मिक्स करेंगे। ये 1/2 टीस्पून मैं नमक डाल दी। इसकी वजह यह है कि करी पाउडर में भी नमक है और हमारा जो करी पेस्ट था उसके अंदर भी। ज़रा सा इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब हम डालेंगे कोकोनट मिल्क। 4 टेबलस्पून चना कर लिया। ठीक है जी, ये चला गया इसके अंदर। इसको मैरिनेट करके आपने ज़रा काफ़ी देर तक रखना है, 1 से 1.5 घंटा रखिएगा। उसके बाद इस तरह के स्क्यूवर्स हों, वुडन स्क्यूवर्स, उसमें आप इसको लगा दीजिएगा। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ग्रिल करें, अवन में बनाएं, या फिर इसी तरह से पैन पे आप कुक कर लें। करने के बाद फिर हम इसका एक बनाएंगे सॉस। सॉस इसके ऊपर से हम पोर करेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम एक काम करते हैं कि इसको मिक्स करके इसको हम स्क्यूवर्स में लगाने के लिए ज़रा सा भेज देते हैं। ठीक है ना? ओके, ठीक है, ये हो रहा है हमारा। अच्छा, आप घर पे रख लें। हाँ, घर पे आप इसको ज़रा सा टाइम दीजिएगा, ठीक है, ताकि अच्छा सा फ्लेवर इसमें से निकल कर आ जाए। चलें जी, हो गया, ये यहाँ रख देते हैं। अब जी जी बिल्कुल, ये लीजिए, ये हैं स्क्यूवर्स और ये हम इसको ये बिल्कुल नॉर्मली जैसे हम चिकन शाशलिक बनाते हैं, चिकन बोटी बनाते हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, उसी तरह से बनेगा। अच्छा, आ जाते हैं यहाँ पर हम बनाते थे इसका सॉस, पीनट सॉस। पीनट सॉस के लिए हमारे पास एक अदद पैन होना चाहिए। ये है हमारे पास पैन, जिसमें हम डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून के करीब। अभी लीजिएगा, ये लीजिए, बताइएगा। फौजी बस सुप्रीम 1 कुकिंग टेबलस्पून, ऑयल, बस काफ़ी है। ठीक है ना, मैंने ये 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी बाकी के इंग्रेडिएंट, जिसमें कि ये मेरे पास रेड करी पेस्ट, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून। ये काफ़ी फ्रिज में रखा हुआ था, थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड से मेरा ये नहीं है, लेकिन ये ऐसे हम इसको कुक करेंगे तो कुक हो जाएगा। इसके बाद हम डालेंगे विनेगर, ये चला गया। सोया सॉस 1 टेबलस्पून, ये गया। और डालेंगे पीनट बटर। पीनट बटर इजीली मिल जाता है, ये इसके अंदर शामिल कर दें। जितना आप सॉस चाहते हैं उस हिसाब से स्लो हीट के ऊपर इसको हम कुक करेंगे। और थोड़ा सा कोकोनट मिल्क इसके अंदर शामिल करेंगे, जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है। ठीक है जी, ये गया। उसको हम हल्की आंच पर रखिएगा, वरना क्या होगा, ये चीज़ें थोड़ी सी जल ना जाएँ। सॉस जो है इसमें एक हल्की सी थिकनेस आएगी। ये पीनट बटर थोड़ी देर के बाद अच्छा सा डिज़ोल्व हो जाएगा इसके अंदर। ये गया इसके अंदर, खासा अरोमा स्टार्ट हुआ है। ये गया कोकोनट मिल्क। ठीक है ना, थोड़ा सा बिल्कुल इसको मैं कुक करूँगी। जब वो हमारे स्क्यूअर्स बन जाएंगे, उसको हम पैन के ऊपर ग्रिल करें, ऐसे ही हल्का सा उसको कुक करें। और उसके बाद इस सॉस में हम थोड़ी देर डाल के उसको, या तो आप इसको थोड़ा सा कुक कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर से भी पोर कर सकते हैं। ठीक है, सॉस को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा ये सॉस बनता है।
आई एम श्योर मज़े का लग रहा है ना? हाँ, खुशबू भी अच्छी सी आना अच्छा शुरू से स्टार्ट हो चले। मैं इसको ज़्यादा गर्म नहीं करी, वरना क्या होता है थोड़ा सा ये फटना सा शुरू हो जाता है। अच्छा हाँ। ना तो हाई फ्लेम बस ना बहुत देर तक बस ये कि जैसे ही सब soft, चीज़ें मिक्सअप हों। मिक्सअप हो गई, ठीक है। मैं Flame काम करती off। हूँ कि मैं इसको हटा देती हूँ। बस ये हो गया, हमारा तैयार हो गया। सॉस की थिकनेस आपने चेक करी ली कि कितनी है। अच्छा, इसमें गार्निशिंग के लिए हमारे पास हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है। हरे धनिए से लेमन स्लाइसिस हैं, और ये रेड वाली चिली जो थाई रेड चिलीज़ होती हैं ये भी थी मेरे पास। ये बहुत तेज़ होती हैं, तो इसलिए काइंडली इसको देखभाल के इस्तेमाल कीजिएगा। थोड़ा सा खीरा है और पीनट सॉस है, लेकिन उसके बाद हम आखिर में इस पर थोड़े से पीनट जो है क्रश करके डालेंगे, ताकि और अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आएगा। ये हमने जैसे कहते हैं ना 12-13 पीनट्स लेके ना हमने पूरी चीज़ें तैयार कर ली हैं। हाँ, जिसमें एक तो कोई 1% की सर्विंग तो है नहीं, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग खाएंगे, तो एक अच्छा टाइम के लिए ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास ये जो दूसरी रेसिपी है जिसमें कि बनाने चाहेंगे हम। ये मेरे पास जो हम बनाए कैश्यू चिकन बन रही, इसका काम कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे आप। फाजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, याद रहे विटामिन से भरपूर है, A&D हमारा ये बहुत ही ज़बरदस्त सा क्लियर एंड ज़बरदस्त सा फाजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। देखिए बस ठीक है, ज़रा सा और डाल दें मेरे ख्याल। सॉरी, ज़्यादा हो गया? कम हो गया, थोड़ा सा और डाल दीजिए। बस सही, ठीक है। इसको हम हल्का सा गरम करेंगे, और गरम करके पहले ये जो मिर्चें मेरे पास रखी हुई है ना, पहले मैं ये डालूंगी इसके अंदर, ठीक है, ताकि इस पे अच्छा सा एक कलर आ जाए, थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आ जाए इसमें। फिर उसके बाद हम इसमें क्या चीज़ फ्राई करेंगे, फिर ये क्रश किया हुआ लहसुन है ये भी डालेंगे, साथ ही ये कैश्यू नट जो है इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने से ज़रा सा उसका अच्छा सा एक अरोमा निकल कर आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ओह सॉरी, मैंने ऑन ही नहीं किया। ओके, चल अब ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये दोनों चीज़ें मैं निकाल के बाहर रख लूँगी, और फिर हम इसमें ये क्रश किया हुआ लहसुन डालेंगे। बाकी चीज़ें मैं आपको सब सामने डालूँगी, तो आप देखिएगा कितना बेहतरीन सा ये सॉस जो है वो तैयार हो जाएगा। क्या करें इसके बाद थाई कोकोनट राइस बनाएंगे हम, जिसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बताऊँ इतने सिंपल से हैं। कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, हरा धनिया और राइस, ठीक है। ये हो रहा है, मैं इनको निकाल लेती हूँ और आप ब्रेक ले लीजिए। मतलब आपने वाकई इग्नोर किया था? मैंने पूछने वाली थी कि आपने सुना नहीं है कि आपने इग्नोर किया है? मैंने बिल्कुल इग्नोर नहीं किया। ऐसा हो सकता है मैं आपको इग्नोर करूं, बस इसको मैं फ्राई करके बाहर निकाल लूँ। अच्छा, तो बस सिर्फ दो चीज़ें फाजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में हमने डाल दी, रेड चिलीज एंड कैश्यू नट, ठीक है। इसको फ्राई कर लेंगे, निकाल के बाहर रख लेंगे। बाकी सॉस में बहुत कम काम है, मैं आपके सामने कर। और जो साथे पीनट्स बन रही हैं उसको भी अब हम क्या करेंगे, 1 टेबलस्पून फाजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के साथ उसको हल्का सा फ्राई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ थाई रेसिपीज बन रही हैं, पर साथ साथ एक और चीज़ आप लोगों को बताते चले, यहाँ रखा है हर्बियन का ज़बरदस्त सा समर रस। अब आप लोगों को इसके बारे में हम बताते हैं। यकीनन आप लोगों ने इसको देखा होगा, मार्केट में आपके घर तक भी आया होगा, किचन में होगा और इंजॉय कर रहे होंगे। गर्मी हो, सर्दी हो, मौसम कोई भी हो, हमें ड्रिंक्स चाहिए होती हैं जो कि नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बनी हो, जैसे कि हर्बियन का समर रस नेचुरल एक्सट्रैक्ट से तैयार किया गया है, रिफ्रेशिंग है, कुदरती अज्जा से तैयार करके आप तक पहुंचाया जाता है, ताकि तबीयत आपकी लाइट रहे, भारीपन ना हो। ज़बरदस्त सा, चाहे आप डिज़र्ट पे आप इसमें ऐड करके उसमें उसका टेस्ट बढ़ा दें, आइसक्रीम, आइस लॉली या कोई भी ड्रिंक तैयार करते हैं तो हर्बियन के समर रस से रेडी करके इंजॉय कर सकते हैं इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर। ड्रिंक्स रेडी कीजिए। अब आजकल ऐसे दिन हैं जिसमें हम बहुत सारी न्याज लगाएंगे, तो उसमें बहुत सारे ड्रिंक्स भी तैयार किए जाते हैं जो दूध से बना के करते हैं, तो एक ज़बरदस्त सा आप तैयार कर सकते हैं हर्बियन के समर रस से। एक बॉटल से 35 ग्लास बनते हैं, यानी बचत भी हो रही है आपकी। तो ज़बरदस्त सा टेस्ट, कलर, लुक एंड एंजॉय कीजिए ज़बरदस्त सा ये ड्रिंक समर रस के साथ बना के। फिलहाल तो हम आपको बनाना बताएंगे, लेकिन अभी टाइम हुआ एक छोटा सा ब्रेक का, और फिर थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी थाई रेसिपीज बन रही है, थाई कैश्यू चिकन, और ये यहाँ पर थाई चिकन विद पीनट सॉस। पीनट सॉस मैंने इस तरह से इसमें डाल लिया, और ये यहाँ पर हो रही थोड़ी सी बस इसमें कसर रह गई। अब इस साइड से हो जाएगी तो फिर मैं इसको निकालूंगी, इस सॉस के ऊपर रख के हम इसको सर्व कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाते हैं जल्दी से अपनी दो रेसिपीज़ पे, एक साथ दो बनाएंगे। यहाँ पर हम राइस लेंगे, थाई कोकोनट राइस बनाएंगे, और इसमें डालेंगे हम फाजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ठीक है ना। ये चला गया, और उसके बाद क्या डालेंगे ये भी आपको बताते हैं। यहाँ एक काम करते हैं कि ये जो थाई कैश्यू चिकन थी, इसके लिए हम जो सॉस बना रहे हैं उसके लिए हमने ये ले लिया लहसुन। इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे,
फ्राई करेंगे। अच्छा, ये चिकन आपके सामने आपा ने फुल मैरिनेट हाँ। की थी, स्क्विज में कहा था कि हम लगवाने के लिए भेज रहे हैं, जैसे ही लग कर आई देन ग्रिल पैन पे जस्ट हमने हाँ, इसको कर दिया। फौजी सुप्रीम कुकिंग फौजी ऑयल। सुप्रीम कुकिंग ऑयल हमने 2 टेबलस्पून डाला, इसको हम ग्रिल करें। उसके बाद हमारे पास लेमन स्लाइस, कोकम्बर स्लाइस, मिर्चों के स्लाइस, हर चीज़ है, उससे हम कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये फिर आप आखिर में हम देखिएगा कि हम किस तरह से इसको सर्व करेंगे। तो ये बेहतरीन सा हो गया है। इसको मैं ऐसे हटा ग्रिल पैन देती के अलावा आप नॉर्मल पैन में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लहसुन जो है ये फ्राई हो रहा है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर ये थोड़ा सा मेरे पास रेड करी पेस्ट, इसके अलावा सोया सॉस, इसके अलावा डार्क सोया सॉस, ये गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ऑयस्टर सॉस, ठीक है। ये सब ये चलेगी। इसको ज़रा सा मिक्स कर लेते। अभी इसको हटा दीजिएगा, ज़रा सा पीछे रख दीजिए। ये हो गया, ज़रा सा ठीक है तो ना? यहीं तक ही जाएगा। नहीं अब ठीक है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और डालेंगे इसके अंदर हम थोड़ा सा चिकन स्टॉक, ताकि हल्का सा इसमें उबाल आ जाए, ठीक है। ओके, ले गया इसमें चिकन स्टॉक, हाफ अ कप चिकन स्टॉक चला गया। इसको हम मिक्स करेंगे। साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे ये वाइट पेपर पाउडर। वाइट पेपर पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे हाफ अ टीस्पून, ठीक है। ये चली गई चीज़ें। इसके अलावा स्प्रिंग अनियन ये मैं इसमें थोड़ी सी शामिल करें। ये मिक्स और जाएगा ये इसके अंदर ये चिकन जो हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ओह माय गॉड, ज़बरदस्त, ये हो गया। एंड में हम इसमें ज़रा मोटी कटी हुई प्याज जो है ये मेरे पास रखी हुई है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे, जो अभी हम डाल देते हैं। ये ऐसी ही चलिए। होनी चाहिए। ये जी इसी तरह से हम काटेंगे और थोड़ा सा इसको कुक करेंगे, निकालेंगे और सर्व कर देंगे, ठीक है जी। आ जाते हैं यहाँ पर राइस पे। राइस के लिए हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल इसमें हमने गरम कर लिया। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी, जैसे कि ये इसमें गए राइस, बिस्मिल्लाह, फुल बॉयल राइस है, सेला राइस है, तो इसलिए फुल बॉयल है, परेशान मत होइएगा। ठीक है, डालेंगे इसके अंदर कोकोनट मिल्क। ये बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं डालेंगे, हाफ अ कप कोकोनट मिल्क, ठीक है जी। ये चला गया, इसको हम मिक्स करेंगे, साथ ही डालेंगे इसमें हरा धनिया। इसको मैं बस सिर्फ ये कोकोनट राइस, सिंपल तरीन राइस, अच्छा बस कुछ नहीं डलेगा इसमें, कोकोनट मिल्क से बस सिर्फ हरा धनिया पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। ये हो गया, इसको मैं कवर कर देती हूँ। यहाँ पर ये देख लेते हैं, अभी जरा इसको कवर कर दीजिएगा। चलें, ये देखें इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। मैं ज़रा सा यहाँ से हटा लूँ चीज़ें। अच्छा, इसका फ्लेम तेज रहेगा आपा राइस का भी फिलहाल? जी फिलहाल, ठीक है जी। ये हो गया, इसको मैं निकालती हूँ। बेहतरीन सा इसका सॉस जो है वो तैयार हो चुका है। ये बड़ी ज़बरदस्त सी लग रही है, इसका अरोमा स्ट्रॉन्ग है, ज़बरदस्त है। ये है कैशू चिकन आपके सामने, बेहतरीन। आप रेस्टोरेंट जाके आप खाते हैं, आप देखिएगा कि कितनी सिंपल और अच्छी रेसिपी है। ये गया, ओके। इस पे जो हमने बाकी की जो चीज़ें फ्राई की थी ये इसके ऊपर से डाल देंगे। कैशू चिकन ये देखिए आपके सामने तैयार, ज़बरदस्त सी। आपा अच्छी मज़े की रेसिपी है ना। और ये कोकोनट राइस के साथ सर्व करेंगे। ये कोकोनट राइस है, थोड़ा सा हम डालेंगे इसके ऊपर ये स्प्रिंग अनियन। हमारी ये एक रेसिपी तैयार, ठीक है। वैसे तो हमारी Perfect। ये देखिए, ये लीजिए आपकी हुई। ये मेरी हुई। हाँ। ओके, तो हम चलें ले जी। जाते हैं यहाँ टेबल तक ताकि आप लोग देख सकें। अच्छा। आपा हमें ब्रेक लेना है, क्या करेंगे? चलें, बिल्कुल ब्रेक लेते हैं, लेकिन साथ साथ हम थोड़ा सा बताते जाते हैं कि ये जो हमने साथे चिकन जो बनाई थी ना, इसको मैं इस प्लेटर के ऊपर से ही रखूँगी। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए इसमें कुक भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास बेहतरीन ये हो गई। सॉस आपके सामने रेडी हुई थी। ये सब हम इस तरह से करके रखेंगे। ओके, ये देखिए, ओके, यानी अच्छा सा सॉस कोट भी हो जाएगा। आपकी प्रेजेंटेशन भी कमाल की हो गई है, बेहतरीन, ठीक है। ये हो गया, और मेरे पास जो चीज़ें रखी हैं उससे हम इसको गार्निश करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हरा धनिया। अब आप सोच रहे होंगे हरा धनिया, वैसे तो ये कि ये मैं आपको एक बात बताऊँ कि थाई खानों में हरा धनिया का इस्तेमाल बहुत होता है, लेकिन वो हरा धनिया क्या होता है, वो कौन सा होता है, वो उसकी डंडियों का इस्तेमाल होता है। लेकिन हम लीव्स का करेंगे, हम जो इसमें मुश्किल से आजकल मुश्किल से मिल रहा है ना। हाँ, ये मुझे गई तो इसमें। बात याद आ जाती है फौरन से हरे धनिया के नाम ये। पर। क्या करें आपा, रिकैप पे जाना है? हाँ बस जाए, बस ये हम चलेगा? करें। हाँ हाँ। बिल्कुल करें। ये भी गया थोड़ा सा इसके अंदर, ठीक है। ग्रीन चिलीज, रेड चिलीज, लेमन स्लाइसेस, क्यूकम्बर स्लाइसेस, ये देखें जी, और ये भी गए इसमें, ये ज़बरदस्त से। और ये हमारी ये वाली रेसिपी भी तैयार हो गई, ठीक है जी। अब आप इसको बिल्कुल आप इंजॉय कीजिएगा इन राइस के साथ, ठीक है।
Done. बन रहे हैं। अच्छा राइस है, एक चीज़ बस सॉरी मैं बताती जाती हूँ कि इसको मैं मिक्स करें, ये बेहतरीन से हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। ठीक है, ये गया हरा धनिया, इसको मैं मिक्स करती हूँ, निकालूंगी और हरा धनिया और खीरे से इसके साथ इसको हम सर्व करें। ठीक है, अब डन, अब वाकई डन। तीसरी दफा हुआ ये मेरा डन, हैट्रिक करने के बाद आपा ने इजाजत दी है। और राइट, तो यहाँ तीनों रेसिपीज रेडी हो गई जो कि थाई रेसिपीज हैं आज की शानदार और जबरदस्ती। इन तीनों रेसिपीज का होने लगा है रिकैप, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कि रिकैप में किस तरह से हमने तीनों रेसिपीज को रेडी किया है। जब आप लोग रिकैप देख लेंगे फिर एक ब्रेक होगा, फिर उसके बाद हम आपको ये बताने वाले हैं कि हरबियन के समर रस से कैसे रिफ्रेशिंग मजेदार सा ड्रिंक आप तैयार कर सकते हैं, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। और यहाँ पर तीनों रेसिपीज तैयार हो गई हैं, बस थोड़ी ही देर में आपको ये रेसिपीज दिखाते हैं, उनकी डिटेल बताएंगे, क्या ज़बरदस्त लग रही हैं। देखिए इंतज़ार कीजिए ज़रा, देखें आपा कहाँ हैं, क्या कर रही हैं। अच्छा यहाँ पर मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त सा एक शरबत मौजूद है, अबील बताएंगी इसके हरबियन का समर रस मौजूद है, जबरदस्त। और ये आजकल जैसे कि आजकल मुहर्रम है, बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब आपको डेली कोई ना कोई शरबत बनाना है तो दूध में, पानी में, जिसमें दिल चाहे इसको बनाइए, बेहतरीन रहेगा। मैं पानी में बना रही हूँ, पानी यहाँ पे मेरे पास मौजूद है हाफ जग, और इससे हम डालते हैं, ये देखिए जी कलर आप चेक कीजिए कितना अच्छा सा, खुशबू भी एकदम से बहुत ही अच्छी सी आ गई। कुदरती अर्कियात से तैयार किया जाता है, नेचुरल एक्सट्रैक्ट से रेडी किया जाता है, इसलिए बहुत रिफ्रेशिंग है, मज़ेदार है, अच्छी सी खुशबू, अच्छा सा कलर, टेस्ट मज़ेदार सा। ना सिर्फ कि आप शरबत बनाएं पानी में या फिर मिल्क के साथ, बल्कि आप बहुत सारे डिज़र्ट्स तैयार कर सकते हैं इससे। अपने डिज़र्ट्स को ख़ास बनाने के लिए हरबियन का ये समर रस का इस्तेमाल कीजिए, आइसक्रीम पे ड्रिज़ल कीजिए, आइस लॉली पे ड्रिज़ल कीजिए या फिर कुल्फ़ी तैयार कीजिए, हर एक चीज़ के लिए ज़बरदस्त सा है। आपको तबीयत में भारीपन फील नहीं होगा इसको पीने के बाद, बहुत लाइट है, ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी बात, एक बॉटल से 35 ग्लास बन रहे हैं, वाह वाह वाह, यानी कि बचत भी भरपूर हो रही है। अब चूंकि न्याज अगर आप लोग कर रहे हैं तो इसके लिए आप बेहतरीन से बनाएं और बांट सकते हैं ढेर सारा आराम से। तो ये यहाँ पर आ गया रिफ्रेशिंग सा, जबरदस्त सा हरबियन का समर रस। चलें, क्या बात और है। बनाना कितना आसान है कि आपने कुछ चीनी भी इसमें नहीं डाली, आपने इसी तरह पानी में मिक्स किया, या दूध में आप मिक्स करना चाहते हैं तो दूध में मिक्स कीजिए, बेहतरीन सा शरबत बना ले। आपके लिए आसानी हो जाएगी कि एक बॉटल से कितने बनते हैं, 35 ग्लास। 35 ग्लास। आप सोचें कि 35 ग्लास बनाएं और ढेरों लोगों को आप इससे सर्व कीजिए, है ना, बेहतरीन है, बेहतरीन है। और डिजर्ट्स वगैरह पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए परेशानी होती है, कभी कभी जल्दी होती है, आपको समझ नहीं आता कि डिज़र्ट्स को किस तरह से डेकोरेट करें, किस तरह गार्निश करें, तो इसके ये आपके पास मौजूद है, ड्रिज़ल कर दें। और बच्चों को तो ख़ास तौर से बहुत ही पसंद आएगा जब आइस लॉली पे या किसी पुडिंग पे या आइसक्रीम के ऊपर आप इसको सर्व करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन लगेगा इंशाल्लाह। क्योंकि कलर अच्छा है, फिर इसके साथ साथ टेस्ट एंड खुशबू अच्छी है। बहुत से लाल शरबत मार्केट में है लेकिन हर कोई हमें समझ नहीं आता, कभी खुशबू की वजह से, कभी टेस्ट की वजह से। लेकिन आप ट्राई कीजिए हरबियन का समर रस और इंजॉय कीजिए अपनी ड्रिंक्स को एंड डिजर्ट्स को खास बना के। अच्छा जी, यहाँ पर ज़बरदस्त ये रेसिपीज़ रेडी हैं। तीनों रेसिपीज़ जो है वो तैयार हो चुकी हैं। जो आप देखें थाई कैश्यू नट चिकन जो है ये ज़रा सी स्पाइसी है, क्योंकि इसमें आपने देखा था कि हमने ये लाल मिर्चें जो थी साबुत वाली, इनको भी फ्राई करके डाला है थाई चिकन पीनट सॉस के साथ। पीनट सॉस आप चाहें तो ऊपर से डाल दें या फिर आप प्लेटर में पूरा रखें, उसके ऊपर रख दें, जिसको जितना लेना है वो ले लेगा। मैरिनेशन जो बची हुई थी वो मैंने इसके ऊपर ही डाल के ग्रिल पैन में इसको ग्रिल कर लिया। आप चाहें तो उसको अवन में अवन में तो नहीं, लेकिन आप नॉर्मल पैन के ऊपर भी इसको डाल के बहुत आराम से बना सकते हैं। अगर ऑयल फ्री बनाना चाहते हैं तो ऑयल में बना लीजिएगा। राइस सिर्फ इसके अंदर हमने कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल किया है और डाला है खूब सारा इसमें हरा धनिया, जो अच्छी एक फ्रेश लुक दे रहा है ना। तो आप देखिए तीनों डिशेस के कलर जो है डिफरेंट हो गए हैं और बहुत ही एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें। डन, चलें जी डन। टाइम नहीं है। ऑल राइट, तो यहाँ पर तीनों रेसिपीज रेडी हैं। कल आपा क्या बना रही हैं, एक राइस की रेसिपी आपको बता दी है। जाते जाते इस वीक के अख्ताम पर आपा ने कहा नहीं जी एक और राइस की रेसिपी होनी चाहिए, वो है अरबिक राइस आप कल बना रही हैं। और साथ में लाहौरी कढ़ाई, लाहौरी चिकन कढ़ाई, ओ हो, और एक रायता भी है, और मसाला रायता। जबरदस्त हो गया। तो ये तीन खास रेसिपीज हैं कल की, तो आप लोगों ने भूलना नहीं है, जरूर देखना है, एंजॉय करेंगे आप। आज की रेसिपीज देखिए और एंजॉय कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।